मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावन आप सबको बरकत दे। हमारा टॉपिक है कि हमने खुदा के लव को पर्सनलाइज करना है और उसके फेवर को। देयर आर टाइम्स जब आपको बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि खुदा आपसे जुदा हो चुका है, लेकिन क्या ये हकीकत है कि खुदा आपसे जुदा हो चुके हैं? हरगिज नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप खुदा को लिसन करना बंद कर दें, और जब आप उसको सुनना बंद कर देंगे तो आप उसी के मुताबिक, जब आप सुन ही नहीं रहे इसको, तो आप अपनी जिंदगी में बैड रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस करेंगे। अब आप कहेंगे, मैं अभी सोच रही थी कि बहुत सारे लोग खुदा पर ब्लेम कर रहे थे कि खुदावन है हमारी जिंदगी में ये कर दिया, खुदा ने हमारे साथ ये कर दिया, खुदा ने हमारे साथ वो कर दिया, जबकि वो ये बात ये रियलाइज ही नहीं कर रहे। किस तरह तो बागे अदन से चलते हैं और आदम और हवा पे चलते हैं कि वो भी ये कह सकते थे कि खुदा ने हमारे साथ ये कर दिया। लेकिन आज तक बाइबल में भी अगर किसी ने नुकसान उठाया है तो वो इसलिए उठाया कि जो पहले खुदा ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दी, उसने वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। कितने मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि जब भी किसी ने, इवन इसराइल को हमने, चाहे वो याकूब था, चाहे वो रेचल है, चाहे वो लाबन है, चाहे वो कोई भी है, बाइबल में जितने भी कोई नुकसान किसी ने उठाया है उससे पहले खुदा ने उसको इंस्ट्रक्शन दी हैं। इवन एडम और ईव को भी खुदा ने कहा था ये फल ना खाना, बाकी तुम कोई भी फल खा सकते हो, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही काम किया जो इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट था। अब हमें भी न्यू कवेनेंट में, क्योंकि हम भी एक्चुअली न्यू कवेनेंट बेस्ड चर्च है, अगर हम न्यू कवेनेंट में बिलीव करते हैं और हम ओल्ड कवेनेंट को भी न्यू कवेनेंट के पर्सपेक्टिव में रखते हुए देखेंगे, बिकॉज जीसस फिनिश्ड वर्क पर हमारा तमाम फोकस है। उसने कहा कि पूरी बाइबल में जीसस के अलावा किसी और चीज पे फोकस रखना, आप समझ लें आप बाइबल से बाहर चले गए जब आप जीसस के अलावा किसी और चीज पर फोकस रखेंगे। तो टॉपिक पे चलते हैं। कल मैं आपको बता रही थी यूहन्ना मुकाशफा जिसने लिखा, यूहन्ना आरिफ की बात मैं आपको बता रही थी। और जब मैं आपको यूहन्ना आरिफ की बात बता रही थी तो मैंने आप सबों को बताया कि यूहन्ना आरिफ ने अपनी अंजील में अपने बारे में लिखा हुआ है कि पतरस कह रहा है कि पतरस ने उस शागिर्द को देखा जिसको खुदावन यीशु मसीह मोहब्बत करता था, और वो शागिर्द जिसको खुदावन यीशु मसीह मोहब्बत करता था वो खुदावन यीशु मसीह की चेस्ट पर अपना सर रख कर खुदावन यीशु मसीह से सवाल करता है कि बाप खुदावन तुझे कौन धोखा देगा या तुझे कौन बिट्रे करेगा। अब सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि मेरा भी ये सवाल बनता है और आपका भी सवाल बनता है। जैसे कि मैं मोजेस की बुक में कहती हूँ कि मोजेस ने अपने बारे में खरूच की किताब में खुद लिखा हुआ है कि जो मूसा था वो सबसे हम्बल बंदा था, ही वॉज द मीकेस्ट पर्सन। अब जब कोई पढ़े, अगर आप उस खरूच की किताब को पढ़े तो मूसा कौन है? मूसा ही खरूच की किताब लिख रहा है और वो अपने बारे में खुद ही कह रहा है कि मैं मीकेस्ट पर्सन हूँ। यूहन्ना आरिफ जिसने मुकाशफा लिखा वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं वो शागिर्द हूँ जिसको खुदावंद यीशु मसीह प्यार करता है। और उसके बाद मैंने आपको एलैबोरेट करके बताया था कि अगर हम पतरस और यूहन्ना को कंपेयर कर लें, क्योंकि बड़े हाईलाइटेड से फिगर है पूरी बाइबल में, अगर हम पतरस और यूहन्ना को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जो पतरस है वो काफी दफा गिरा है, लेकिन जो यूहन्ना है वो स्टेबल रहा है। हाँ, पतरस के बहुत सारे मिरेकल्स जरूर हैं, लेकिन यूहन्ना के पास फिर ये भी आजाद शामिल आता है यूहन्ना के पास कि उसने जाके खुदा ने उसको अपनी एंड बुक का जो इनक्लोज्ड किया सारा मुकाशवा वो उसको दिया है, और उसको अपना आसमान का तख्त दिखाया और उसको आसमान की चीजें दिखाई। अब खुदा उसको ऊपर लेके गया था, खुदा उसको रोया में नजर आया, हमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो रेवलेशन की बुक है, मुकाशवा की किताब है, वो इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट है। और जैसा जैसा होली स्पिरिट मुकाशवा में यूहन्ना को दिखाता जा रहा था वो मुकाशवा की किताब लिखी जा रहा था। और मुकाशवा की किताब आपको और क्लियर हो जाएगी जब हम भी सब आसमान पे खुदा यीशु मसीह के पास जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को, अपनी डीलिंग को पर्सनलाइज करना है। ये हमारा प्रिविलेज होना चाहिए कि हम खुदा के वो डिसाइपल्स हैं जिसको खुदा मोहब्बत करता है। हमें इस चीज की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस रखनी चाहिए। अगर हम प्रैक्टिस नहीं रख रहे तो शैतान बड़ा क्विकली आएगा और आपको टेम्प्ट करके चला जाएगा। अभी आगे जाके मैं आपको टेम्पटेशन पढ़ाऊंगी कि जब वो हम कहते हैं ना कि मैं वो डिसाइपल हूँ जिससे खुदा मोहब्बत करता है, तो आप देखेंगे कि शैतान जो है वो आपको ये तो कहता है कि आप खुदा के शागिर्द हैं, वो ये तो आपको रिमाइंड कराता है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन क्या खुदा आपसे खुश है? वो आपको इस चीज पर तवज्जो नहीं देने देता। अब मेरे साथ आप निकालें पहले इफ्सियों उसका पहला बाब, उसकी 5 और 6 आयत पढ़ेंगे, और आज हम काफी ज्यादा वर्सेस खोलेंगे। इफ्सियों उसका पहला बाब उसकी 5 और 6 आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे।
और यहाँ पर लिखा है, मैं तो इंग्लिश में भी पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश में आपको वो वर्ड दिखाना है, लेकिन पहले इसको उर्दू में पढ़ लेते हैं ताकि बाद में जब मैं इंग्लिश पढ़ूं तो आप सबको समझ आ जाए। पहले बाप की 5 और 6 आयत में लिखा है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यसु मसीह की वसीला से उसके ले पालिक बेटे हों। किसके वसीला से? किसके वसीला से? यसु मसीह के वसीला से। ये खुदा की मर्जी थी। कह रहा है उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यसु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो। किस जलाल की? लौ खुदा का जलाल जाहिर नहीं कर रहा था। मैंने क्या कहा? शरीयत खुदा का जलाल जाहिर नहीं करती। खुदा के काम जरूर जाहिर करती है, तो खुदा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद वो जरूर जाहिर करती है, लेकिन वो खुदा का जलाल जाहिर नहीं करती है। क्योंकि जब हम शरीयत में चलना शुरू करते हैं तो हम हर बार फेल हो जाते हैं। तो बजाय कि हम खुदा के क्लोज जाएं, हम अपने आप को गिल्टी समझ के हम खुदा से दूर जाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। फिर कहते हैं जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। अब आज इस पूरा इंग्लिश में पढ़ते हैं। किंग जेम्स वर्जन में पढ़ूंगी, और अगर किंग जेम्स में मुश्किल हुआ तो फिर देखेंगे किसी और ट्रांसलेशन में जो इजीएस्ट डिस्क्रिप्शन दे दे हमें। कहता है हैविंग प्रीडेस्टिन्ड अस अनटू द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय जीसस क्राइस्ट टू हिमसेल्फ according to the good pleasure of his will, to praise of the glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved। अब यहां पर वर्ड अंडरलाइन कर लें, beloved और accepted। बिलवड भी अंडरलाइन कर लें और एक्सेप्टेड भी अंडरलाइन कर लें। अगर पिछले टॉपिक्स आपको याद हो कि पिछले टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड जो इफ्सियोन के खत उसका पहला बाब उसकी 6 आयत में एक्सेप्टेड का वर्ड यूज हुआ है। इसका एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है चैरिटो। चैरिटो का जो मीनिंग है वो है, चैरिटो का मतलब है, कैरिस मीन्स उसका मतलब है फजल यानी कि एक्सेप्टेंस मतलब है, फेवर मतलब है उसका। और मैंने आप लोगों को बताया उसका मतलब है एक्सेप्टेंस, फेवर या ग्रेस उसका मतलब बनता है। अब वो कह रहे हैं एक्सेप्टेड इन द बिलवेड। हम बात करें कि हमें अपने आप को बार बार याद कराना है कि हम खुदा के वो शागिर्द हैं जिनसे खुदा मोहब्बत करता है। वी आर द बिलवेड्स ऑफ जीसस, वी आर द बिलवेड्स ऑफ गॉड। अब वो कह रहे हैं कि उसने अपने बिलवेड बेटे क्राइस्ट जीसस में हमें एक्सेप्ट कर लिया। हमने सिर्फ वर्ड्स को भी देखा है और हमने दो वर्ड्स पर गौर किया कि हम एक तो हम एक्सेप्टेड है, लेकिन किसकी वजह से एक्सेप्टेड है? उसके बिलवेड की वजह से। और उसका बिलवेड कौन है? क्राइस्ट जीसस। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आपको वर्ड्स में से इफ्सियों उसका पहला बाप उसकी 5 और 6 आयत में से आपने 2 लफ्जों पे गौर करना है कि हम एक्सेप्टेड है उसके बिलवेड में। ये बात समझ आई है? एक्सेप्टेड इन द बिलवेड। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि वो बिलवेड की जगह क्राइस्ट जीसस भी लिख सकता था, और आपका भी सवाल है वो बिलवेड की जगह कुछ कुछ भी लिख सकता था, लेकिन उसने स्पेसिफिकली बिलवेड की टर्म क्यों यूज की है? और बिलवेड का जो वर्ड है वो बड़ा इंटीमेट सा वर्ड है, वो हम बड़े खास लोगों के लिए बोलते हैं, बड़ा वार्म सा वर्ड है जब भी हम बोलते हैं। और इसी वर्ड को हम एक और जगह पर भी पाते हैं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, मेरे साथ निकालें जरा मरकस उसका पहला बाब। अब आपको असल में इस टीचिंग से आपको ये देखना है कि क्या आप अपने आप को हाईली फेवर्ड बाय गॉड समझते हैं या नहीं है, जब तक आप वर्सेस निकाल रही हैं। ये आपके बस में नहीं है कि आप खुदा के सामने अपने आप को बिलवेड बना सकें। आज अगर किसी की भी गलतफहमी है तो मैं वो गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि आपके बस में ही नहीं है कि आप अपने आप को खुदा के हजूर बिलवेड बनाकर पेश कर सके। इसलिए नाकाम कोशिश करने की जरूरत ही नहीं।
आप चाहे खुदा के लिए बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स खड़े कर दें, चर्चेस के चर्चेस बना दें, कुछ भी कर दें, आप बिलवड अपने कामों के सबब से नहीं है, बल्कि आप बिलवड सिर्फ क्राइस्ट जीसस की वजह से हैं। अब उसने कहा एक्सेप्टेड इन द बिलवड, उसने आपकी तो बात की, उसने बोला तुम्हें कबूल इसलिए किया है क्योंकि उसका एक बिलवड है, उसकी वजह से। आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। आप क्यों है, आप सिर्फ एक्सेप्टेड और आप वैल्यूबल कब से बने, जब आप उसके वसीला से एक्सेप्ट किए गए। अब जब आप उसकी वसीला से अनमेरिटेड ग्रेस के लिए, फेवर के लिए एक्सेप्ट किए गए, तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो एक्सेप्टेड वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है चैरिटो। आप लिख सकते हैं, स्पेलिंग्स लिख सकते हैं, ताकि अगर आप कभी प्रीच कर रहे हो खड़े होके तो आप लोगों को बता सकते हैं, CHARITOO। और शायद प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो, लेकिन आप अगर उसको आपको राइट प्रोनाउंसिएशन मिलती है तो आप जरूर बोलें। और उसको हम कैरिस भी कहते हैं, कैरिस का मतलब ग्रेस होता है, और इसका मतलब हाईली हाईली ग्रेस्ड होता है, या फिर हाईली फेवर्ड भी होता है। अब आप हाईली फेवर्ड है उसके लव में। मैंने वर्ड्स कही थी, आप सबने निकाल ली, तो पढ़ना शुरू करते हैं। मरकुस उसका पहला बाब, और यहां पर एक वर्स है 10 से 11, कहता है, and straightway coming up out of the water he saw the heavens open and the spirit like the dove descending upon him, and there came a voice from the heavens saying, thou art my beloved son in whom I am well pleased। अब ये वो वाक्य याद दिला रहा है, उर्दू में मैं एक्सप्लेन करूंगी, इंग्लिश में इसलिए रही क्योंकि में से वर्ड बिलवड पर, और इंग्लिश में भी उर्दू में भी हम देखते हैं भी। अब वो कह रहा है कि ये वाक्य वह है जब यीशु मसीह दरियाए यरदन से बाहर निकाले गए, ठीक है, जब वो बपतिस्मा लेके बाहर आए, तो खुदावंद यीशु मसीह पर आसमान को उन्होंने खुलता हुआ देखा और कबूतर की शक्ल में पाखरू को अपने ऊपर आते हुए देखा, और वहां से आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरा बिलवड बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। लेकिन राइट आफ्टर दैट आप सबको पता है कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर निकले, फौरन से खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में चले जाते हैं 40 दिन के रोजे के लिए, दिन और रात। यहां तक पता है सबको। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह दरियाए यरदन से बपतिस्मा लेकर निकलते हैं, वो चले जाते हैं 40 दिन और रात के रोजे पर बियाबान में। अब जब वो बियाबान में चले गए हैं 40 दिन के रोजे पर, और 40 दिन का रोजा कंप्लीट हो जाता है, वो कंप्लीट फास्टिंग में रहते हैं, वो अपने आप को वर्ल्ड से कट डाउन करते हैं, वो टोटली खुदा पर मेडिटेट करते हैं कि उनको अपनी मिनिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करना है। तो साथ ही क्या होता है कि शैतान आखिरी दिन में जब उनको भूख लगने लगती है, तो शैतान उन पर अपीयर होता है। अब जब शैतान उन पर जाहिर होता है, हम शैतान की ट्रिक को नोट करेंगे, और मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि कलाम कभी भी डिटेल को नहीं छोड़ता। अगर कलाम कोई डिटेल मेंशन कर आए, तो आपने बहुत गौर फिक्र करना है कि खुदावन ने ये वर्ड क्यों एंटर किया। खुदावन यीशु मसीह इफ्सियों के खत में उसके पहले बाब की 5 और 6 आयत में क्राइस्ट जीसस भी लिख सकता था, लेकिन उसने स्पेसिफिकली एक टर्म यूज किया, दैट यू आर एक्सेप्टेड इन दी बिलवड, आप उस बिलवड में एक्सेप्टेड हैं। और उसी बिलवड वर्ड को पकड़ के हम आगे चल रहे हैं कि उसने उसको मरकज उसके पहले बाप की 10 से 11 आयत में भी कहा कि तू मेरा बिलवड है। अगर हम बिलवड को उर्दू में देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है, और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फी अलफोर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानित अपने ऊपर उतरते देखा। पर आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। तू मेरा क्या है, प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। यू आर माई बिलवड सन इन whom आई एम वेल प्लीज्ड, या मैं खुश हूं। अब साथ ही चलते हैं, मेरे साथ एक और हवाला निकालें, मत्ती उसका 4 बाब। हम मरकस में भी वो टेम्पटेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन मत्ती में पढ़ेंगे, मत्ती उसका 4 बाब। अब खुदावंद यीशु मसीह यरदन के पार बियाबान में चला गया, आजमाइश को हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 4 बाब। और मेरे साथ आप देखिए, पहली आयत से देख लेते हैं थोड़ा सा। उस वक्त रूस को जंगल में ले गया और ये सब कुछ हुआ, और हम चलते हैं जी तीसरी आयत पे। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अब यहां पर ये बात उसने
खुदा ने यीशु मसीह से यरदन के दरिया में क्या बात की थी कि तू मेरा प्यारा बेटा है। अब शैतान हमेशा आपके पास आधे सच के साथ आएगा। जब वो पूरा झूठ बोलेगा, अब वो आपको कहेगा तू खुदा का बेटा नहीं है, तो आपको फौरन से पता चल जाएगा ये शैतान है। बोले जी, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? अगर शैतान आपके पास आता है ख्वाब में, या आपको कोई, आपकी अम्मी कहते हैं, अब्बू कहते हैं, कोई रिश्तेदार कहते हैं आपको तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल खुदा नहीं है, तो क्या आप उनकी इस बात को कहेंगे नहीं 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 ये शैतान की वजह से, ये शैतान के लोग और ये हमें ऐसा कह रहे? आप फौरन से रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आप कहेंगे ये खुदा की आवाज नहीं है कि वो हमें कहते हैं कि हम खुदा के बेटे नहीं है। लेकिन आप खुदा के बेटे अच्छे वाले हैं या बुरे वाले हैं, ये अब एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जब वो आपको इस सवालिया निशान पर छोड़ देता है कि आप खुदा की नजर में अच्छे बेटे हैं या बुरे बेटे हैं, वो आपको ये बताना चाहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस मैटर करती है। और परफॉर्मेंस का जो चक्कर है वो आपको इस कदर बर्बाद कर सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब, तो फिर हमने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना, हम जो चाहें कर सकते हैं। जब भी खुदा परफॉर्मेंस के लिए, बाइबल में बहुत सारे परफॉर्मेंस की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या अब आप कहेंगे इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है कि मर्द अपनी बीवी से प्यार करे, बीवी उसकी इज्जत करे और ये सब कुछ, क्या ये परफॉर्मेंस नहीं है? हाँ जी, हमें अपने जमीन के रिश्तों के लिए परफॉर्मेंस की जरूरत है, क्योंकि अगर हम अपने जमीन के रिश्तों में वेल बिहेव्ड नहीं करेंगे और लव शो नहीं करेंगे तो वो रिश्ते हमें छोड़ के चले जाएंगे, वो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन वो जमीनी ताल्लुकात की बात है। आपकी परफॉर्मेंस आपके बॉस के साथ मैटर करती है, आपकी परफॉर्मेंस आपकी मदर के साथ, आपके फादर के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में मैटर करती है, आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका कोई मीन्स का फ्रेंड हो, हर बार वो आपसे फायदा तो लेना चाहता हो लेकिन आपको फायदा देना ना चाहता हो, आपकी दोस्ती क्या उससे ज्यादा देर चलेगी? ऑटोमेटिकली आप उससे डिस्टेंट होने लग जाएंगे। आप कहेंगे शी इज वेरी मीन, ही इज वेरी मीन, मैं उससे डिस्टेंट होने लगा हूं। लेकिन आप खुदा के सामने मीन भी बन जाए तो वो परफॉर्मेंस आपकी वैल्यू ही नहीं रखती है। इवन मैंने कहा आपकी बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस भी वैल्यू नहीं रख रही और आपकी वर्स्ट परफॉर्मेंस भी वैल्यू नहीं रख रही खुदा के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि उसका रीजन ये है कि उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया अपने बिलवड में। आप बिलवड थे नहीं, उसने आपको एक्सेप्ट किया अपने बिलवड में। और फिर उसने जॉन चैप्टर फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 17 में आपके लिए लिख दिया कि जैसा मेरा बेटा है वैसे तुम भी हो इस जमीन पर। कितनों को ये बात समझ आई? अब यहाँ पर शैतान आता है, उसको पता है कि खुदा ने यसु मसीह से डायरेक्ट बात की है। कितनों को पता चला है, कितनों को ये समझ आई है कि परफॉर्मेंस इंसानी रिश्तों में जरूरी है? अगर आपके घर कोई आता है, आप शदीद किस्म के बद अखलाक हैं, तो क्या आपके घर में गेस्ट आना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं। आपका इखलाक, आपका बिहेवियर, आपका ऑनेस्टी, आपकी गुड परफॉर्मेंस जरूर वैल्यू करती है इंसानी रिश्तों में। और यहाँ पर मैं आपको किसी इंसानी रिश्ते के बारे में नहीं फोकस बढ़ा रही। मैं बिलीव करती हूँ जिस शख्स को खुदा की मोहब्बत का रेवलेशन मिल जाए, खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा मिल जाए, उस शख्स के जमीन के रिश्ते खुद ब खुद फिक्स होने लग जाते हैं। वो क्यों फिक्स होने लग जाते हैं? क्योंकि वो खुद इतनी ग्रेस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। कितनों को वो वाकया याद है जहां पर जो औरत आती है और वो यीशु मसीह के कदमों पे तेल लगाती है और वो चूमती है और वो अपने बालों से सुखाती है, तो वो फरीसी शमाउन कहता है कि अगर इसको पता होता कि ये कैसी औरत है तो ये कभी भी इसको अपने करीब ना आने देता। और खुदा यीशु मसीह भी वहां पर एग्जांपल देता है कि 500 दिनार वाली और 50 दिनार वाली, और वो कहता है कि जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। अब उस औरत को खुदा के फजल की ज्यादा समझ आई थी, क्योंकि वो ये समझती थी कि वो इस काबिल नहीं थी और उस पर फजल हुआ। और उसने क्या किया, जब उसको फजल रिटर्न में मिला तो वो ज्यादा खुदा की खिदमत करने लगी। जबकि शमाउन फरीसी जो था वो अपने आप को गलत समझता ही नहीं था। वो कहता था मेरे अंदर थोड़े बहुत डिफेक्ट्स हो सकते हैं लेकिन मैं एक्चुअली खुदा की विल पे चल रहा हूँ। और वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठने के बजाय वो खुदावंद यीशु मसीह के बराबर आके बैठ जाता है। और यूजुअली हम भी जब हम अपनी परफॉर्मेंस पर बिलीव करते हैं तो हम फिजिकल रेलम में
एक्चुअली खुदा को ये कह रहे थे कि हम तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के बराबर बैठ सकते हैं, क्योंकि हम भी उसकी परफॉर्मेंस के मुताबिक काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आप 4 दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे और 5वें दिन आप बुरे तरीके से फेल हो जाएंगे, आप ब्रोकन हार्ट हो जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगी कि अब आपने क्या करना है। सो स्टॉप ट्राइंग समथिंग जिसने आपको कोई बेनिफिट नहीं देना। इस टाइम में आपको जो ग्रेस सुना रही हूँ उसको कहते हैं एक्चुअली द गॉस्पेल, द गुड न्यूज। ये मैं आपको क्या सारी गुड न्यूज सुना रही हूँ। अब यहाँ पर शैतान आता है खुदा यीशु मसीह के पास और खुदा यीशु मसीह को वो टेम्प्ट करता है। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ कि इवन टेम्पटेशन भी, आज आप कह रहे हैं मेरे से एडिक्शन नहीं छोड़ी जाती, आज आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत बुरी बुरी एडिक्शंस लगी हुई हैं, वो मुझसे छोड़ी नहीं जाती, मैं क्या करूं मैम सैरिश, या मैं क्या करूं सैरिश, या जो भी आप मुझे कहते हैं, बाजी बहन, जो भी आप मुझे कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो चीज आप ऑटोमेटिकली लीव कर देंगे, खुद ब खुद आपका दिल उसे उठ जाएगा। अगर आपको उसके मुकाशफे की समझ आ जाए कि जो शैतान की ट्रिक है वो साल हर साल हर बागी अदन से एक ही तरह की ट्रिक चल रही है। वो क्या करता है, वो हमेशा हाफ ट्रूथ के साथ आता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आता है, जिसमें वो खुदा जैसा साउंड भी कर रहा होता है और वो साथ अपना भी प्लान पेश कर देता है। अब जब वो खुदा जैसा साउंड करता है तो हमें पता नहीं चलता कि हम इनडिसाइसिव बन जा सकते हैं, हमसे डिसीजन ली नहीं जाती, आइदर वी हैव टू गो टू द राइट और टू द लेफ्ट। क्यों? क्योंकि हमें हाफ ट्रूथ सुनाई दे रहा है। यहाँ पर वो खुदा यीशु मसीह के पास आता है, वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, उसने उसने एक चालाकी की, उसने बोला कि अगर मैं इसको बोल दूंगा अगर तू खुदा का प्यारा बेटा है जिससे खुदा खुश है तो इस पत्थर को रोटी बना दे, तो यीशु मसीह को अपने बाप की आवाज जिस दिन आई थी वो वाला दिन याद आ जाएगा और वो फौरन से कहेगा ए शैतान दूर हो जा। कितनों को ये बात समझ आएगी? अगर वो यीशु मसीह को पूरी बात कहता कि अगर तू खुदा का बेटा है जिससे वो खुश है, तो यीशु मसीह को एकदम से अपने बाप की आवाज याद आ जाती, वो एक्सपीरियंस याद आ जाता, वो तजर्बा याद आ जाता। और जैसे ही खुदा यीशु मसीह को वो तजर्बा याद आता तो शैतान उसके सामने टिक नहीं सकता था। अब वो चाहता था यीशु मसीह उसकी आजमाइश में गिरे। वो क्या चाहता था? यीशु मसीह उसकी आजमाइश में गिरे। अब जब वो यीशु मसीह को आजमाइश में गिराना चाहता है तो वो यीशु मसीह को बिलवड वाला वर्ड हटाकर बात कर रहा है और ये वाली स्टेटमेंट भी हटाकर बात कर रहा है जिससे वो खुश है। अब कितनों को समझ आई है? शैतान बात तो ठीक कर रहा है, यीशु मसीह ने पहली दफा खुदा की आवाज सुनी थी ना, इस तरह क्लियर आवाज, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, पहली दफा सुनी इसने। अब सुनिएगा वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जब खुदा यीशु मसीह के पास शैतान आ रहा है तो वो आधी इंफॉर्मेशन के साथ आ रहा है। आधी इंफॉर्मेशन के साथ वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि पूरा सच बोल दिया तो वो तो खुदा का पैरोकार ना हो गया, अब वो शैतान है, वो खुदा का फॉलोअर नहीं है जो पूरा सच बताए। अब आप यहां से देख लें कि जितने प्रीचर्स आधा सच खुदा के कलाम का प्रीच करते हैं वो शैतान का रोल अदा करें या नहीं करें। हाफ ट्रूथ सुनाना शैतान का रोल अदा करने के बराबर है। आधी सच्चाई सुनाना शैतान का रोल अदा करने के बराबर है। हो सकता है हमारी कलीसिया अगले साल भी 100 लोग रहे, तो इसका क्या मतलब है हम कलीसिया को बढ़ाने के लिए कलाम चेंज कर दे? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है काम करने की, क्योंकि हम सच्चाई पे कायम रहेंगे। लोगों को सच्चाई को एक्सेप्ट करना है एज इट इज। जो करेगा वो फ्लरिश करेगा, जो नहीं करेगा वो अपने आप को खुद ही लूज करेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं खुदा यीशु मसीह ने वर्ड सुना था, उसमें बाप ने बोला था कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और मैं बिलवड सन, और हम एक्सेप्टेड भी बिलवड में। लेकिन यहाँ पर जब शैतान टेम्प्ट करने आ रहा है तो वो बिलवड का वर्ड रिमूव कर रहा है और वो इस चीज को भी रिमूव कर रहा है कि मैं तुझसे खुश हूँ। अब उसको पता था कि जब मैं इस तरह करूंगा तो यीशु मसीह फौरन से टेम्पटेशन में गिर जाएगा और वो परफॉर्मेंस पेश कर देगा बताने के लिए कि देख ले कि मैं खुदा का बेटा हूं, और वो मेरे कहने पर खुदा के सामने परफॉर्म करने लग जाएगा। वो मेरे कहने पे क्या करने लग जाएगा? खुदा के सामने परफॉर्म करने लग जाएगा। आप खुदा के सामने परफॉर्म तब करते हैं जब आपको लगता है कि आप खुदा के मुताबिक बिलवड में एक्सेप्टेड नहीं हैं। आप खुदा के सामने परफॉर्म कब करते हैं? जब आपको लगता है कि आप एक्सेप्टेड नहीं हैं।
अगर आपका बॉस आपको कॉल करे और आपको बुलाए अपने ऑफिस में, आप कहते हैं, वो कहता है आपकी परफॉर्मेंस इस ईयर की अच्छी नहीं है, अगर आपने नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस को शो ना किया, इम्प्रूव ना किया, तो हम आपको निकाल देंगे। आप क्या करेंगे? आप फुल ईयर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को उसके सामने पेश करेंगे, क्योंकि उसने आपको क्या कहा, मैं निकाल दूंगा। लेकिन खुदा ने तो आपको कहा ही नहीं, उसने आपको फॉरएवर एक्सेप्टेड कर लिया इन दी बिलवेड। अब तो कोई निकालने निकलने का चांस ही नहीं है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जमीन पर परफॉर्मेंस खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगी जब आप अपने आप को बिलवेड इन क्राइस्ट देख लें। अब क्या क्राइस्ट उस टेम्पटेशन में गिरा? नहीं, क्योंकि क्राइस्ट इतनी मेडिटेशन करके आ रहा था, इसलिए वो नहीं गिरा। लेकिन क्या हम गिर जाते हैं? जी बेशक, हम गिर जाते हैं। हम अपने आप को कंडेम्ड फील करते हैं, हम अपने आप को जज्ड फील करते हैं। हमें नहीं लगता। आपको आज ये सवाल करने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग आपको कह सकते हैं कि तुम खुदा से पूछो कि तुम ऐसा क्या गलत कर रहे हो कि खुदा तुम्हारी राहों को खोल नहीं रहा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग आपको कहते हैं कि तुम खुदा से पूछो कि तुम्हारे हालात क्यों नहीं तब्दील हो रहे। और ये चीज जब आप खुदा से पूछेंगे कि खुदावन, क्या मैं तेरी पसंद के मुताबिक चल रहा हूं, आप वहीं पे फजल के कलाम को फेल कर देंगे। आप वहीं पे क्या करेंगे? फजल के कलाम को फेल कर देंगे। आप ये पूछें कि खुदावन, क्या यीशु मसीह को तूने कबूल किया हुआ है? अगर खुदावन कहेगा हाँ मैंने यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, तो आप बोलेंगे अगर यीशु मसीह को तूने कबूल किया हुआ है, तो मैं भी कबूल तेरे हजूर। अगर खुदावन, क्या तू यीशु मसीह तुझे खुश करता है? उसको बोलेगा हाँ यीशु मसीह मुझे खुश करता है, तो आप बोलेंगे फिर तो यकीनन मैंने भी तुझे खुश किया है। और ये चीज क्या करेगी? ये आपको खुदा के सामने कुछ करने पर, बजाय कि आप खुदा के सामने कुछ करके गुड बने, आप थ्रोन ऑफ ग्रेस की तरफ बोल्डली जाएंगे। आप किसकी तरफ बोल्डली जाएंगे? थ्रोन ऑफ ग्रेस की तरफ जाएंगे। आप उसको पकड़ लेंगे, आप उसे कब्जा कर लेंगे, और आपको एक और कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुदा से कुछ भी मांग सकते हैं। कभी कभी हम खुदा से इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि हम समझते हैं हम अभी तक इतने रूहानी नहीं बने। हम खुदा से कभी कभी बड़े बड़े आइडियाज और ड्रीम्स इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि हम इतने उस काबिल नहीं बने। और जब हम समझते हैं कि हम उस काबिल ही नहीं बने, तो डू यू थिंक कि आप रिसीव कर सकेंगे? आप कभी भी खुदा से रिसीव नहीं कर सकेंगे। जब खुदा आपकी तरफ देखता है तो वो आपकी तरफ नहीं देखता, वो अपने बेटे खुदा यीशु मसीह की परफेक्शन और उसकी तरफ देखता है, उसकी लवलीनेस पे देख रहा है। आप क्राइस्ट में लवली हैं, आप खुद लवली नहीं है। आप अपना नाम लेके कह सकते हैं कि मैं खुदावन में बिलवेड हूँ, खुदावन मुझसे खुश है। और खुदावन मुझसे क्यों खुश है? क्योंकि खुदावन जीसस क्राइस्ट से खुश है। और क्यों जीसस से खुश है? क्योंकि यीशु मसीह ने पूरे लॉ को परफेक्टली रखा था। अगर यीशु मसीह से वो खुश और यीशु मसीह ने तमाम लॉ के क्राइटेरियाज को पूरा कर दिया, तो उसका मतलब है कि मैं एक्सेप्टेड हूँ, बिलवेड हूँ, लविंग हूँ, और मैं हाईली फेवर्ड हूँ। अब शैतान क्या करेगा? शैतान जो आजमाइश आपके लिए लेकर आया था, वो उसी आजमाइश को पकड़कर उल्टे पैरों से भाग जाएगा। शैतान क्या कर देगा? शैतान हमेशा आपको सेल्फ कॉन्शियस बनाना चाहता है, ना कि क्राइस्ट कॉन्शियस। शैतान आपको क्या बनाना चाहता है? सेल्फ कॉन्शियस। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट डूइंग समथिंग जो जरूरी है। अगर आप ट्रूली 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 क्राइस्ट के फिनिश्ड वर्क को और ग्रेस के मैसेज को अंडरस्टैंड करने लग जाए, तो आप सच में वो दरख्त बन जाएंगे जो अपने वक्त पर फलता है और उसको पानी की कमी नहीं होती। वो कभी बेफल नहीं रहता। वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होता है। वो देवदार के लेबनान की तरह बढ़ता है। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन कब? जब आप फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट पर मेडिटेट करेंगे। अगर आप क्राइस्ट के फिनिश्ड वर्क में मेडिटेट नहीं कर रहे हैं और आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अपने ऊपर फोकस करने का मतलब यह है कि शायद आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, शायद आपने पढ़ाई ज्यादा अच्छी नहीं की है, शायद आप गुड लुकिंग नहीं है, शायद शायद आप चब्बी हैं, शायद आप बेस्ट स्पीकर नहीं है जहाँ पर आप बैठते हैं, शायद आपको कंप्यूटर स्किल्स नहीं आते हैं, शायद आपको कुछ नहीं आता। आप मतलब कि यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आप आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। द मोमेंट आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी में चलेंगे, तो आप एबल हो जाएंगे सक्सेस के लिए। अब एक और बात है, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16 है। यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए
हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये क्लियर स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है। वो आपको जो है ना 3:16 को याद रखना चाहिए कि खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की थी कि सबका बेटा बख्श दिया, ताकि जब मैं उस पर ईमान लाऊं तो मैं हलाक ना हूं। अब जब क्योंकि मैं उसके बेटे पर ईमान ला रही हूँ या ला रहा हूं, तो मैं किसी भी चीज में हलाक नहीं होऊंगा, किसी भी चीज में हलाक नहीं होऊंगा। आपको ना सिर्फ इस चीज को बिलीव करना है, बल्कि आपको इस चीज को कन्फेस भी करना है अपने मुंह से। अगर आप इस चीज को बार बार बोल नहीं रहे, तो शैतान आकर कुछ ना कुछ बोलेगा। अगर आप खुदा का कलाम अपने मुंह से अपने कानों में नहीं डाल रहे, तो आपके दिल में नहीं उतरेगा। अगर आपका मुंह आपके कानों में खुदा के कलाम की बातें नहीं डाल रहा कि आप बिलवड हैं, आप एक्सेप्टेड हैं, आप फेवर्ड हैं, आप हाईली फेवर्ड, आप हाईली ग्रेस्ड हैं, तो फिर क्या होगा? अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर आप नहीं बोलेंगे तो शैतान बोलना शुरू कर देगा। अगर आप नहीं बोलेंगे तो शैतान फिर आकर अपने वर्ड्स बोलने लग जाएगा, और क्या होगा? आप, क्योंकि आपके कान तो खाली हैं और आप कानों में कुछ भी कर लें, आवाज तो पड़ रही है। सुनना ना सुनना एक अलग बात है। अब क्या होगा? जो चीज आपके अंदर ज्यादा भरी हुई है, वो आपके अंदर ये चीज को पुट करना शुरू कर देगा कि यू आर नॉट बिलवड, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपके अंदर कमी है। खुदा आपको कैसे इस्तेमाल कर सकता है? तभी मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जस्ट प्रे लाइक दैट कि खुदावंद तो मुझे यूजबल बना दे। और खुदावंद आपको कैसे यूजबल बनाएगा? जो पहला काम खुदा आपके साथ करेगा, वो आपको फोकस ऑन क्राइस्ट पर बिल्ड कर देगा। तो आपको हर दिन कैसे जीने, आपको अपना हर दिन फीड करना है इस बात पर, आपको अपने आप को इंटेंशनली फीड करना है। जिस दिन आप बहुत हैप्पी हैं, आप उस दिन सोचें चलो आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैं वर्ड नहीं पढ़ सकता, आज मैं स्किप कर दूँ। नो, अपने आप को रोज याद कराएं कि दो मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, दो मेरी सिबलिंग्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, दो मेरे फैमिली रिलेटिव्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, दो मेरी ऑफिस में मुझे वो रेपुटेशन या इज्जत नहीं मिल रही है, लेकिन आई एम स्टिल बिलवड, आई एम बिलवड एंड आई एम एक्सेप्टेड इन द बिलवड ऑफ गॉड। और आप ये रखेंगे, नो मैटर आपके सामने किस किस्म की सिचुएशन खड़ी है, नो मैटर आपके सामने किस किस्म की सिचुएशन खड़ी है, चीजें आपकी फेवर में टर्न होने लग जाएंगी। गुडनेस और मर्सी आपको फॉलो करने लग जाएगी। शैतान जो चीज आपके ऊपर फेंकेगा, खुदा उसका आपको जूस बनाकर पेश कर देगा। वो कहता नहीं है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। तो खुदा से कौन मोहब्बत रख सकता है? खुदा से वही मोहब्बत रख सकता है जो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ हो गया है। कितनों को ये बात समझ आई है? मैं रिपीट करूंगी, खुदा से सिर्फ वो शख्स मोहब्बत रख सकता है जो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ हो गया है। आप खुदा से मोहब्बत ही नहीं रख सकते अगर आप खुदा की मोहब्बत से वाकिफ नहीं हो। जैसे मुझे पता है मैं खुदा की मोहब्बत से वाकिफ हूँ। मैं इतनी वाकिफ होगी एक टाइम में खुदा की मोहब्बत से कि मैंने अपनी सेकुलर जॉब को छोड़ के, और जो कि वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि मैं मेरी जॉब कोई बुरी थी या गुनाहगार कोई जॉब थी, ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, टीचिंग बड़ा नोबल किस्म का प्रोफेशन है। मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। मैं इतनी खुदा के लव में आ गई कि मैंने फाइनली अपनी जिंदगी की डिसीजन ले ली कि मैं एक्चुअली फेथ पे लिव करूंगी। जब कभी आप मेरी जैसे जिंदगी के फेज में एंटर होंगे ना, जैसे कि जहां पर आपको डिसीजन लेनी होगी कि यू हैव टू कट डाउन ऑल द थिंग्स, और आपको एक्चुअली खुदा के ग्रेस के कलाम को फैलाने के लिए खड़े हो जाना है, तो एक पॉइंट है, मैं ये नहीं कह रही कि आप खुदा के लफ्ज से वाकिफ नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ तब आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी व्हेन यू विल पुट ऑन माय शूज। जब आप अपने फीट को मेरे शूज में डालेंगे, देन आपको पता चलेगा कि ये काम सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसको एक्चुअली खुदा की मोहब्बत का मुकाशफा मिल चुका है। और आप अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो इसलिए थोड़ी हो रही है कि आप बहुत कोई हीरो हैं या बहुत अच्छे हैं, ये नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, द मोर यू आर केयरफुल कि आप कैसे हैं, the less you will focus on Jesus. And the more you are focused on how Jesus is, the more you will become smarter. वो आपको स्मार्ट करता जाएगा, वो आपको इंटेलिजेंट करता जाएगा, वो आपको वाइज करता जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया था ग्रंथियों के खत में कि ये मत समझे कि बेवकूफ बेवकूफ ही रह जाएंगे। नो, वो बेवकूफों को वाइज बना दे। आप सारा टाइम बेवकूफ नहीं रहेंगे। जो आपको बेवकूफ कहते थे, आप उनके सामने ही उनसे ज्यादा हिकमत में आगे चले जाएंगे कि वो आपकी हिकमत का मुकाबला भी नहीं कर सकते होंगे। और वो हिकमत कहाँ से आएगी? पर नेचुरल से आएगी नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, जब उनको ये जॉन 3:16 बताओ, जॉन 3:16 इतनी मिस यूज्ड वर्ड्स है ना,
कि ये बच्चे बच्चे को एक तो रटी हुई है, ऊपर से इसका जो मीनिंग है वो कभी क्लियर ही नहीं किया गया और बड़ा जनरलाइज्ड करके इसका मीनिंग बताया जाता है, जिसमें सारे लोग कहते हैं कि, मैंने देखा है लोगों को बहुत बड़ा कैजुअली इस चीज को डील करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी, खुदा तो सबसे मोहब्बत करता है। आगे चलते हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, उस आर्टिकल में पढ़ते पढ़ते एक एग्जांपल थी, मेरी अपनी एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर मैंने इस एग्जांपल को यूट्यूब पे सर्च किया, और वो एग्जांपल ये थी कि अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लें, ठीक है, दिन के टाइम, और अगर आप उसको सिर्फ एक ब्लेड ऑफ ग्रास पे या पेपर पे या उसकी लाइट को, सूरज की लाइट को मैग्नीफाइंग ग्लास से फोकस करके सिर्फ एक पॉइंट पे सेंटर कर दें, तो आप देखेंगे कि वो जो चीज होगी वो फौरन से जल जाएगी, क्योंकि सूरज की बहुत तेज जो रोशनी है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से होते हुए सिर्फ उस एक सेंटर पे जब गिरेगी, तो वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाएगी और वो फौरन से चीज उसी टाइम जल जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? सूरज की लाइट जो घास पे वैसे पड़ी है उससे घास नहीं जल रही, लेकिन जब हमने एक कोई घास पर मैग्नीफाइंग ग्लास ऊपर रख दिया, और मैग्नीफाइंग ग्लास ने क्या किया, सारी एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी को जितना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जा सकता था, उसको लेके एक सर्टेन पॉइंट पर उसको टारगेट कर दिया, तो वो चीज जलने लग जाती है। इसी तरह अगर आप खुदा की मोहब्बत को मैग्नीफाई नहीं कर रहे, जैसे आप अपने पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा, जब आप कलाम पढ़ें तो कलाम की जो रोशनी है उसको साथ मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ अपने ऊपर लेके जाएं, उसको सेंटर करें, ताकि वो आपके दिल को तब्दील कर दे। किसको ये एग्जांपल समझ आई है? मैंने वो आर्टिकल इंग्लिश में पढ़ा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि उर्दू में एग्जांपल कैसे समझाती, बट दैट एग्जांपल वाज सुपर अमेजिंग। जब मैंने वो पढ़ी तो मेरे दिल में बात आई कि यस, जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देंगे खुदा के कलाम को पढ़ते हुए, तो सारी जो एनर्जी है, जो सारी पावर है, जो वर्ड की ताकत है, वो हमारे पर सेंटर हो जाएगी। सेंट्रलाइज कर लें उसको, पर्सनलाइज कर लें उसको। मेरे साथ निकालें, इसलिए उसका 2 बाप उसकी 4 से 7 आई। एफसीओ का हाथ उसका 2 बाप उसकी 4 से 7 आई, निकालें जल्दी से। कलाम अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? कलाम सुन के सुकून मिल रहा है आप लोगों को कि माइट बी यू आर मिसिंग द मार्क? आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, आपको ज्यादा मजहबी और दुआगो शख्स बनने की जरूरत नहीं है। ये मजहब की तमाम दीवारें गिरा देता है जब आप क्राइस्ट पर फोकस्ड हो जाते हैं। मजहब का कोई पिंच भी आपकी जिंदगी में बचेगा नहीं, आप रिलेशनशिप में मूव करने लग जाएंगे। इसलिए उसका 2 बाप, और उसकी 4 से 7 आई, हम पढ़ेंगे, पहले उर्दू में पढ़ लेते हैं फिर इंग्लिश में हम चलते हैं। कहता है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों में उसके साथ बैठाया। आप किधर बैठे हुए हैं जी? आसमानी मकामों में उसके साथ बैठाया। अब क्या आसमानी मकाम पर खुदा कोई काम कर रहा है? हरगिज नहीं। इस वक्त आसमानी मकामों पर खुदा कोई काम नहीं कर रहा है, खुदा यीशु मसीह कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आसमानी मकामों पर खुदा यीशु मसीह आराम कर रहे हैं। अगर खुदा यीशु मसीह आराम करें तो इसका मतलब है कि आप अपनी मेंटल स्टेट में 24/7 आराम कर सकते हैं, और आपके लिए चीजें खुद ब खुद सुपर नेचुरली परफॉर्म कर सकती हैं। अगर आप अभी भी परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटालिटी रखते हैं तो आप सुपरफिशियल किस्म की जिंदगी गुजारें, जो टोटली झूठ पर बेस करती है। जो किस पे बेस करती है? टोटली झूठ पर बेस करती है। हाँ, इस सच्चाई को कबूल करने में आपको लॉट ऑफ टाइम लग सकता है, क्योंकि लोगों को ये शदीद इम्प्रैक्टिकल, जब मेरे पास कोई आता है क्राइसिस में, जब मैं उनको जीसस की तरफ बार बार डायरेक्ट कर रही थी, उनको मैं शदीद इम्प्रैक्टिकल लड़की लग रही होती हूँ। कितनों को मेरी बात की फीलिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जब मैं कोई क्राइसिस में मेरे पास आता है, सिकनेस में मेरे पास आता है, कर्ज की हालत में मेरे पास आता है, मुसीबत में आता है, तो जब मैं उनको क्राइस्ट की तरफ पॉइंट आउट करती हूँ तो उनको मैं इम्प्रैक्टिकल लगता है, उनको लगता है कि वो, ये मैं उनकी सिचुएशन को समझ नहीं रही।
जबकि मैं उनको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल काम करने को कह रही होती हूँ कि जीसस कैन टर्न योर सिचुएशन। हाउ कम, अगर आपके पास इस वक्त कोई शख्स मौजूद हो जो पानियों के रुख बदल दे, जो हवाओं के रुख बदल दे, जो आसमान से मन बरसा दे, जो 5 रोटी और 2 मछलियों को डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाए, जो मछली के मुंह से पैसे निकाल ले, जो पानी पर चल रहा हो, वो बंदा आपको मशवरा दे रहा है कोई, तो क्या वो आपको गलत मशवरा देगा? जस्ट इमेजिन, एक शख्स जो पानी पर भी चल सकता है, जो पानी को और मौसम को थमा भी सकता है, क्या वो आपको गलत मशवरा दे रहा है? वो आपको गलत मशवरा नहीं दे रहा। लेकिन आपको लगता है कि जीसस इज नॉट अ कंप्यूटर पर्सन, जीसस कोई सेलफोन के जमाने में पैदा नहीं हुआ था इसलिए जीसस को पता नहीं है, जीसस कोई कंप्यूटर के दौर में पैदा नहीं था इसको जीसस को क्या पता, जीसस कौन सा सैटेलाइट्स के दौर में पैदा हुआ था जो जीसस को पता हो। आप यहाँ पर क्या करें, आप जीसस को लिमिट करें एज अ ह्यूमन, आप कह रहे हैं वो सिर्फ ह्यूमन था इसलिए उसको टीवी का नहीं पता, इसलिए उसको एलईडी का नहीं पता, इसलिए उसको कंप्यूटर का नहीं पता, इसलिए उसको लैपटॉप्स का नहीं पता। आप लिमिट कर रहे हैं उसको एज अ गॉड, एज अ गॉड आप उसको लिमिट कर रहे हैं। आप उसकी डिविनिटी को, उसकी डाइटी को आप लिमिट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो सिर्फ इंसान था जिसने अपना लिमिटेड एरा अपनी जमीन पर उम्र पूरी की और उसके बाद वो चला गया। आप ये सोचें, इवन जीसस ने 100 ईयर्स भी जमीन पर आपकी खातिर स्पेंड नहीं किए। सुनिएगा, मैं बात, मुझे एकदम से रेवलेशन मिली है बहुत अच्छी, गौर से सुनिएगा। एकदम से मेरे माइंड में ये बात आई कि यीशु मसीह 100 ईयर्स भी तो प्रीच कर सकता था ना हमारे साथ रह के। कर सकता था कि नहीं कर सकता था यीशु मसीह? यीशु मसीह 100 ईयर्स गुजार सकता था जमीन पर कि नहीं गुजार सकता? वो 100 ईयर्स तक प्रीच करता रहता, वो 200 ईयर्स तक प्रीच करता रहता। बाकी भी तो बहुत सारे बुजुर्ग गुजरे हैं, लेकिन उसको पता था मैं जितना भी प्रीच कर लूं, मैं जितने भी मिरेकल्स कर लूं, ये इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक मैं इनके लिए रिडेम्पटिव वर्क परफॉर्म नहीं करूंगा। हालेलुया, समझ आइए। यीशु मसीह ने 33 ईयर्स बाद ओबीडियंस के साथ खुदा के पास जाना पसंद किया, क्योंकि उसको पता था कि वो 100 ईयर्स भी जमीन पर मिरेकल्स परफॉर्म करता रहता है। तो जब तक हम रिडेम्पशन को रिसीव नहीं करेंगे, हम शैतान के सामने शिकस्त खाते जाएंगे और वो हमें मल्टीपल टाइम्स बीमारियां देता रहेगा, यीशु शिफा देता रहेगा, लेकिन वो कोई इटर्नल सोल्यूशन नहीं था। उसके लिए फिजिकल जीसस का होना जरूरी था। रिडेम्पटिव वर्क ने क्या किया? अब फिजिकली यीशु मसीह हमारे साथ प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट है, बाय हिज स्ट्राइप्स जो उसने मार खा लिया उससे हम तमाम बीमारियों से पहले ही शिफा पा चुके हैं। कितनों को ये बात समझ आई है? समझ आइए कि नहीं आई? समवन कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन कि अगर आप कहते हो कि आपके यीशु मसीह ने उम्र की दराजी दी तो आपके यीशु मसीह 33 ईयर्स में क्यों चले गए? बोला वो 100 ईयर्स भी रह जाते, अगर वो रिडेम्पटिव वर्क ना करते तो उनका 100 ईयर्स भी यहाँ पे रहना कोई फायदा नहीं दे रहा था। क्योंकि अब्राहम तो 100 अबव लिव किया, उसका लिव करना हमें बहुत फायदा दे के गया। अब्राहम डिडंट परफॉर्म अ रिडेम्पटिव वर्क फॉर अस, ऐसा ही है। अब्राहम ने हमारे लिए नजात का काम नहीं किया। मूसा इतनी लंबी उम्र में जो है, मूसा ने नहीं किया। आदम 967 ईयर्स लिव किया, तो क्या उसके लिव करने ने, उसके लॉन्ग लिव करने ने हमें बेनिफिट दिया? और क्या क्राइस्ट अब डेड हो चुके हैं? नो, ही स्टिल लिविंग। वो डिपार्ट कर गया और वो बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है। अब यहाँ पर लिखा है, वो कहता है तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पे उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, क्या लिखे, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। कौन सी दौलत वो दिखाएगा इन जमानों में? फजल की बेनिहायत दौलत। और आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? आप परफॉर्मेंस पर जाना चाह रहे हैं। खुदा की फेवर क्या है? अनमेरिटेड। और क्राइस्ट किधर बैठे हैं? बाप के राइट हैंड पे। और आप किधर बैठे हैं? क्राइस्ट के साथ बैठे हुए हैं।
यीशु मसीह ने सारे काम कर दिए? हाँ जी, कर दिए हैं। क्या यीशु मसीह सक्सेसफुल है? हाँ जी, वो सक्सेसफुल है। खुदा यीशु मसीह ने आपके बिहाफ पे तमाम लॉ को अकम्प्लिश कर लिया है। अब आपने सिर्फ उसकी पोजीशन पर, जो क्राइस्ट की अभी पोजीशन है, उस पर रिलाई करना है टू सी एंड एक्सपीरियंस गुड सक्सेस इन योर एवरीडे लाइफ। आपको अपने पर रिलाई करने के बजाय, अपने गुड वर्क्स पर, ह्यूमन एफर्ट्स पे रिलाई करने के बजाय आपको उस पर रिलाई करना है, उस पर डिपेंडेंट हो जाना है। जब वो खुदा यीशु मसीह के साथ आराम में दाखिल हो चुके हैं तो क्या उसका मतलब है? कि आप उसे ट्रस्ट करेंगे, आप उसे रिसीव करेंगे, और वो आपको गुड सक्सेस दिखाएगा भी। द मोर यू आर इमर्स्ड, द मोर यू एम्ब्रेस द ग्रेस ऑफ गॉड, द मोर यू बिकम सक्सेसफुल। आप में से जितने सब एक्सट्रीम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको मोर ग्रेस की जरूरत है। यू डोंट नीड एनीथिंग एक्सेप्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। इसको आपको ग्रेस की जरूरत है। और ये क्या करेगी? ये आपके लिए चीजों को टर्न अराउंड कर दे। मैंने कहा ना, हिकमत, सॉरी, गुडनेस एंड मर्सी शेल फॉलो यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। सच में आपको गुडनेस और मर्सी फॉलो करने लग जाएगी। हम क्या कर रहे हैं? हम मिसलेड हो रहे हैं। डेविल हमें क्या कह रहा है? लुक एट योरसेल्फ। हम डेविल की स्ट्रेटजी को आज तक समझ नहीं रहे कि वो चेंज नहीं करा। वो मास्टर है। वो वो एक्यूजेशन में मास्टर है। वो एक्यूजिंग करता है आपको, वो पॉइंट आउट करता है। और शैतान जब भी पॉइंट आउट करेगा, जब भी आप वीक फील करें, तो डजेंट मीन कि खुदा आपकी वीकनेस को पॉइंट आउट कर रहा है। मैं रिपीट करूंगी, जब आप वीक फील करें तो खुदा आपकी वीकनेस को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि खुदा तो सिर्फ जीसस को पॉइंट आउट करता है। मैं रिपीट करूंगी ताकि आप सबको ये बात दोबारा समझ आए। मैंने कहा, अगर आप वीक फील कर रहे हैं और आपको अपने पास्ट के फेलियर्स याद आ रहे हैं, तो डोंट थिंक कि खुदा आपको कुछ याद करवा रहा है। इट इज एनिमी, ये शैतान है, जो आपके फ्लॉज, आपकी वीकनेसेस, आपके मिस्टेक्स, आपके ब्लेमिशेस आपको याद करा रहा है, आपके पास्ट के फेलियर्स, ताकि आप कंडेम हो और आप उसको परपेचुएट कर लें, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, और ताकि आप दोबारा लाइफ में डिफीट को हासिल कर सकें। और वो आपको, उसको पता है वो कैसे काम करेगा? थ्रू द मेडिटेशन। आपको वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना चाहता है, वो आपको डिप्रेस्ड रखना चाहता है। रोमियोस का 7 बाब और उसकी 24 आयत में पढ़ेंगे। एक वर्ष आपको पढ़ाऊंगी, और यहाँ पर आप देखिए क्या कहते हैं। पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? इसका मतलब है इस टाइम मिस्टर पॉल भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। और वो अपने आप को क्या कह रहा है? ये वो पॉल है जो बहुत ज्यादा क्राइस्ट के बारे में प्रीच कर रहा है। वो कह रहा है, मैं कैसा कमबख्त हूं। अपने लिए बैड वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही इसको याद आता है कि वो तो ग्रेस के अंडर है। फिर वो क्या कहता है? अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ। साथ ही वो अपनी टोन को, अपने लहजे को, अपनी मेडिटेशन को, अपने वर्ड्स को चेंज कर लेता है। कहता है, गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदावन की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। और वो बता रहा है कि मैं ऐसी फीलिंग क्यों रख रहा हूँ। देखिए, इवन पॉल भी, पॉल कहता है कि अगर तुम कंडेम्ड फील करो, तुम अपने हार्ट की हिफाजत करो, क्योंकि उसको पता है कंडेमिनेशन वर्क्स, इट इज एक्चुअली द रियल थिंग। तो अभी आपको स्टेप आउट करने की जरूरत है। किसे? सेल्फ कॉन्शियस होने से, सेल्फ ऑक्यूपाइड होने से। आपको क्राइस्ट ऑक्यूपाइड होना है। आपको अपने आप से ये नहीं पूछा, खुदावन क्या मैं तुझे पसंद हूं? आप डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि शैतान आके आपको फौरन से आपकी वीकनेसेस, आपके फ्लॉज, आपके मिस्टेक्स, आपका पास्ट, आपकी फेलियर्स आपको याद करवाने लग जाएगा। इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस थिंग टू द लॉर्ड, आस्क खुदावन, अगर जीसस एक्सेप्टेड है तो मैं भी एक्सेप्टेड हूँ। शैतान क्या करेगा? वो भाग जाएगा, उसको वो कहेगा, ओ माय गॉड, इसके पास जीसस की रेवलेशन है,
वो जो वर्ड्स है ना कि तुम्हारा दुश्मन अब्लीस, धाड़ने वाले बब्बर शेर की मानत है और ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए, ढूंढता फिरता है। जमीन पर दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट या अराउंड या अबव भी हो सकते से। 8 बिलियन, 8 बिलियन लोग हैं। और शैतान कह रहे हैं कि वो ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। इसका मतलब है कि शैतान कुछ लोगों को एक्सेस कर सकता है ताकि वो उनको स्टील किल और डिस्ट्रॉय कर सके, और कुछ लोगों को वो एक्सेस नहीं कर सकता ताकि वो उनको स्टील किल और डिस्ट्रॉय कर सके। अब वो किन को एक्सेस कर सकता है? वो उनको एक्सेस कर सकता है जो जिनका हार्ट में कंडेमिनेशन है और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेकिन वो किन को एक्सेस नहीं कर सकता? जो क्राइस्ट ऑक्यूपाइड है, क्योंकि वो क्राइस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। आमीन। अगर आज शैतान ने आपकी जिंदगी में एक्सेस रखा हुआ है तो उसका रीजन कुछ भी नहीं है, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, एक ही रूट कॉज है। अगर आपने किसी चीज को खत्म करना है जड़ से, तो आप उसकी जड़ तक ही पहुंचेंगे ना? बताइए मेरे अजीजों। अगर आपने किसी चीज को जड़ से खत्म करना है, अपनी किसी बुरी एडिक्शन को, किसी बैड हैबिट को, रॉन्ग इमेजिनेशन को, या कुछ ना कुछ। एक बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वो कहते हैं कि कभी कभी आपके रॉन्ग थॉट्स आपको कहाँ तक, किस एक्शन तक लीड कर जाते हैं। आपका हर एक्शन, आपका हर एक्शन किसी थॉट से स्टार्ट हुआ था। आमीन। क्या कहा मैंने? आपका हर एक्शन किसी ना किसी थॉट से स्टार्ट हुआ था। ऐसे नहीं आपने एक्शंस ले लिए, आपका हर एक्शन किसी थॉट से स्टार्ट हुआ। सो रूट रूट पे काम करना शुरू करें। इंस्टेड ऑफ आस्किंग के क्या खुदा में एक्सेप्टेबल हूँ, क्या मैं खुदा से, गॉड इज प्लीजिंग, गॉड इज प्लीज्ड विद क्राइस्ट। तो वो आपको एक एश्योरेंस होनी चाहिए कि इफ ही इज प्लीज्ड विद क्राइस्ट, सो इज ही प्लीज्ड विद मी। अगर वो खुदा यीशु मसीह से खुश है तो वो मुझसे खुश है। सेल्फ कॉन्शियसनेस से हटें, ग्रेस पे डिमांड को प्लेस करें, जीसस कॉन्शियस बन जाए। क्योंकि जिस कदर आप जीसस कॉन्शियस हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके बचपन से आप एहसास कमतरी का शिकार थे और आपको लगता है आपके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते, बाकी बहन भाइयों को ज्यादा करते हैं, तो आपने देखा वो बच्चा कैसे ग्रो करता है। वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, वो बच्चा वो ब्रोकन रहता है, वो लव को और एक्सेप्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, वो अनवांटिंग फील कर रहा होता है कि मैं अनवांटेड चाइल्ड हूँ, और उसके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लग जाते हैं। कितने, ये बात तो एग्जाम्पल समझ आई कि नहीं आई? हर वो बच्चा जिसका ऐसा लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते हैं, वो अपने आप को अनवांटेड चाइल्ड महसूस करता है, तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करे, उसके घर वाले उसको पसंद नहीं करे, उसकी बहन भी उसको पसंद नहीं करे, उसके फ्रेंड्स उसको पसंद नहीं करे। तो वो क्या हो जाता है? वो बजाय कि ग्रो करे, वो वीक होने लग जाता है, वो अपसेट रहने लग जाता है। उसकी टीचर पूछती तुम्हें क्या मसला हुआ है? और यही वजह है कि जब आप क्राइस्ट की राइटियसनेस पे डिपेंड नहीं करें तो आप एग्जॉस्ट होने लग जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।